जिसके जाट उसी के ठाठ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों और नेताओं की नज़र जाटलैंड पर है और सभी नेता कोशिश कर रहे हैं कि जाट समुदाय की वोट हमारे पक्ष में आए, हमारी पार्टी को मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट समुदाय ही तय करता है कि सत्ता की गद्दी तक कौन पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय भले ही 3 से 4% हो, लेकिन पश्चिमी यूपी की सियासत का बेताज बादशाह यही समुदाय माना जाता है। ऐसे में जाट वोटर सूबे के सियासी समीकरण को बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शुरुआती दोनों चरणों में जाट वोटर काफी अहम हैं, जिन्हें साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने आरएलडी से गठबंधन कर लिया, तो बीजेपी भी अच्छी खासी संख्या में जाट समुदाय के लोगों को टिकट देकर अपने और वोट लेने की कोशिश कर रही है। और अब बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि आरएलडी और एसपी का जो गठबंधन हुआ है, उन्होंने कहा है कि जयंत सिंह कभी ना कभी बीजेपी में आ सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जयंत सिंह गलत पार्टी में चले गए हैं, या ये कहा जा रहा है कि गलत घर में चले गए हैं। लेकिन जयंत कह रहे हैं कि हमें 700 किसानों को बुलाइए, हमें मत बुलाइए, हम सही जगह पहुंचे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जाट ही तय करते हैं कि किसके होंगे ठाठ और किसकी होगी खटिया खड़ी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहा जाता है कि जिसके जाट उसी के ठाठ, और इस बार पश्चिम यूपी को जाटलैंड के नाम से जाना जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की शुरुआत भी इसी जाटलैंड से हो रही है, जिसकी वजह से सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि जाट समुदाय को मनाया जाए। बताया जा रहा है कि जाट समुदाय बीजेपी से कुछ नाराजगी ही चल रही है। किसान आंदोलन की वजह से जाट नाराज हैं। किसान आंदोलन के चलते यूपी के जाट वोटरों पर सबकी निगाहें हैं और समाजवादी पार्टी की ओर से यही उम्मीद की जा रही है कि जो जाट नाराज हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। और समाजवादी पार्टी ने भी एक बड़ा खेल खेला है, आरएलडी से गठबंधन कर जाटों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। ऐसे में देखना होगा कि जाट मतदाता किसके साथ नजर आते हैं और किसके ठाठ होते हैं। उत्तर प्रदेश में भले ही जाटों की आबादी महज 3 से 4% है, लेकिन पश्चिमी यूपी में 17% के करीब हैं। लोकसभा की 1 दर्जन से ज़्यादा और विधानसभा सीटों की बात करें तो 120 ऐसी सीटें हैं जहां वोट बैंक का असर रखता है, यानी जाट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ सीटों पर जाट समाज का इतना प्रभाव है कि हार जीत तय करने की ताकत इन्हीं के पास है। पश्चिमी यूपी में 30 सीटें ऐसी हैं जिन पर जाट वोटर्स को निर्णायक माना जाता है, यानी यही तय करते हैं कि किसके होंगे ठाठ। दोस्तों, आपको बता दें कि जाट कई सीटों पर ये तय करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा या फिर नहीं। यही वजह है कि सियासी पार्टियां जाट समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने 17 सीटों पर जाट प्रत्याशी उतारे हैं, तो आरएलडी ने 9 जाट और सपा ने अपने खाते से 3 प्रत्याशी उतारे हैं। समाजवादी आरएलडी का गठबंधन हो चुका है। वहीं बसपा ने भी 10 जाट समुदाय के लोगों को टिकट दी है। माना जा रहा है कि करीब 19 टिकट जाट को दिए जा सकते हैं। कांग्रेस ने जाट समुदाय पर भी बहुत बड़ा दाव खेला है, यानी सभी पार्टियां जाट समुदाय के लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही तय करते हैं कि सत्ता की गद्दी पर कौन बैठेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी जाट समुदाय ने बीजेपी को भर भर कर वोट दिए थे, जिसकी बदौलत बीजेपी सत्ता में पहुंची थी। लेकिन अब किसान आंदोलन की वजह से कहा जा रहा था कि जाट नाराज हैं, लेकिन बीजेपी ने 17 जाट समुदाय के लोगों को टिकट देकर जीतने की पूरी कोशिश की है। और सभी पार्टियां यही कोशिश कर रही हैं कि जाट समुदाय को साधा जाए, नहीं तो सत्ता से बहुत दूर हो सकते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जाट हैं उसी के ठाठ हैं, तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि जाट समुदाय बीजेपी को वोट दें। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।